आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल अमेरिका और मिस्र के 5 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह नई दिल्ली में वियतनाम के वजीर दिफा जनरल फान वान गियांग के साथ बातचीत कर रहे हैं। G20 के पायदार माली वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग चेन्नई के नजदीक महाबलीपुरम में शुरू हो गई है। G20 की सियाहत से मुताल्लिक वर्किंग ग्रुप और सियाहत के वज़रा की मीटिंग गोवा में शुरू हो गई है। मतलूबा खालिस्तानी दहशतगर्द हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा के सरे शहर में गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। और तमिलनाडु के कई हिस्से शदीद बारिश से मुतासिर हैं। मुतादिद जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। आसाम में शदीद बारिश के लिए IMD ने रेड अलर्ट जारी किया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमेरिका और मिस्र के 5 रोजा सरकारी दौरे पर कल रवाना होंगे। नई दिल्ली में सहाफियों को जानकारी फराहम करते हुए खारजा सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि अमरीकी सदर जो बाइडेन और खातून अव्वल डॉक्टर जिल बाइडेन की दावत पर जनाब मोदी इस महीने की 21 तारीख से 23 तारीख तक अमरीका के सरकारी दौरे पर होंगे। उन्होंने कहा कि उनके अमरीकी दौरे का आगाज न्यूयॉर्क से होगा, जहां वजीर आजम आइंदा बुध के रोज अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में योगा के बैनुल-अक़वामी दिन की तक़रीबात की क़यादत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने दिसंबर 2014 में 21 जून को योगा का बैनुल-अक़वामी दिन करार देने के लिए एक करारदाद मंजूर की थी। खारजा सेक्रेटरी ने कहा कि इसके बाद जनाब मोदी वाशिंगटन DC जाएंगे, जहां आइंदा जुमेरात को व्हाइट हाउस में उनका रस्मी तौर पर इस्तकबाल किया जाएगा। जनाब मोदी आला सतह के मुज़ाकरात को जारी रखते हुए अमरीकी सदर जो बाइडेन के साथ मीटिंग करेंगे। खारजा सेक्रेटरी ने कहा कि जुमे को वजीर आजम अमरीका की नायब सदर कमला हैरिस और वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन के जरिए मुश्तरका तौर पर दिए गए ज़ोहराने में शिरकत करेंगे। खारजा सेक्रेटरी ने कहा कि वजीर आजम अमरीका के सरकर्दा CEOs, पेशावर अफराद और दीगर मुताल्लिका फरीकों के साथ मुताद्दिद बामाना और सूदमंद बातचीत करेंगे। वो भारतीय बिरादरी से भी मुलाकात करेंगे। जनाब क्वात्रा ने कहा कि मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अस-सीसी की दावत पर वजीर आजम इस महीने की 24 से 25 तारीख के दौरान जमहूरिया मिस्र के सरकारी दौरे पर काहिरा जाएंगे। उन्होंने कहा कि मिस्र का वजीर आजम का ये पहला दौरा होगा। योग का आलमी दिन 21 जून को दुनिया भर में मनाया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर से योग के आलमी दिन के प्रोग्राम में शामिल होंगे। योग के आलमी दिन का इस साल का मौजू है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। जनाब मोदी आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम में गुज़श्ता कई बरसों से मुताद्दिद मरतबा सामीन से अपनी जिस्मानी और ज़हनी तंदुरुस्ती के लिए योग को अपनाने की अपील करते रहे हैं। ताहम मन की बात ने जनाब मोदी के योग के पैगाम को मुल्क के गोशे गोशे तक पहुंचाने में किलीदी रोल अदा किया है। कल मन की बात के प्रोग्राम में अपने खिताब में वजीर आजम ने कहा कि 21 जून उन अफराद के लिए योग को अपनाने का एक बड़ा मौका होगा जो अभी तक इससे मुंसलिक नहीं हुए हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह नई दिल्ली में आज वियतनाम के वजीर दिफा जनरल फान वान गियांग से 2 तरफा बातचीत कर रहे हैं। इस बातचीत का मकसद भारत और वियतनाम के दरमियान दिफाई ताउन को मजीद फरोग देना है। तरफैन बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी मामलात पर तबादले ख्याल कर रहे हैं। जनाब गियांग 2 रोजा सरकारी दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंचे हैं। वियतनाम के वजीर दिफा का अपने दौरे के दौरान आगरा जाने का भी प्रोग्राम है। भारत और वियतनाम के दरमियान एक जामे अहम शराकतदारी है और 2 तरफा दिफाई ताल्लुकात इस शराकतदारी का एक मजबूत सुतून है। दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई सरगर्मियां काफी मुतनव्वे नौयत की हैं, जिनमें फौज की तीनों शाखों के माबैन राब्ते, फौज से फौज के दरमियान तबादले, आला सतह के दौरे, सलाहियत साजी, तरबती प्रोग्राम, अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम अमन के अमल में ताउन और 2 तरफा मशक़ें शामिल हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह केरला के 2 रोजा दौरे पर कल कोची पहुंचेंगे। शाम में जनाब राजनाथ सिंह जनूबी बहरी कमान पर हाइड्रो शिप्स का दौरा करेंगे। वो बहरी रास्ता बताने वाले एक चार्ट को जारी करेंगे और हाइड्रो ट्रेनिंग हासिल कर रहे गैर मुल्की ज़ेर तरबियत अफराद से बातचीत करेंगे। बुध की सुबह जनाब सिंह योग के आलमी दिन में शमूलियत के लिए कोचीन शिपयार्ड में भारत में ही तैयार करदा तैयारा बरदार
INS विक्रांत पर मौजूद बहरिया के एहलकारों के साथ होंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत की G20 की सदारत के तहत G20 की पायदार माली वर्किंग ग्रुप की तीसरी और आखिरी मीटिंग आज चेन्नई के नजदीक महाबलीपुरम में शुरू हुई। इफ्तिताही इजलास का आगाज बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी ताल्लुकात की भारतीय सदरनशीं गीतू जोशी और इक़्तिसादी उमूर के महकमे से चांदनी रायना के शुरका से खिताब के साथ हुआ। इस इजलास की अमरीका और चीन के नुमाइंदों ने मुश्तरका तौर पर सदारत की। सियाहत की वजारती मीटिंग के साथ G20 सियाहती वर्किंग ग्रुप की इख्तितामी और आखिरी मीटिंग आज गोवा में शुरू हुई। सकाफत, सियाहत और शुमाल मशरक़ी रियासतों की तरक्की के मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने पायदार और जिम्मेदारी से पुरसफर के लिए क्रूज टूरिज्म को एक मॉडल बनाने के मौजू पर मुनक्किदा पहले इजलास से खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने भारतीय क्रूज इंडस्ट्री की बेपनाह तरक्की के इम्कानात को उजागर किया। उन्होंने कहा कि 7,500 किलोमीटर साहिल पट्टी और दरियाओं के वसी निजाम के साथ भारत क्रूज सयाहत के मुमकिना मकामात में से एक है, जिसके बहुत से बेहतरीन सियाहती मकामात अभी तक दुनिया के सामने जाहिर नहीं हुए हैं। कनाडा में मुकीम खालिस्तानी दहशतगर्द हरदीप सिंह निज्जर को ब्रिटिश कोलंबिया के सरे शहर में गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। वो पंजाब में दहशतगर्दाना हमलों की मुबैना साजिश रचने की पादाश में भारत में मतलूब था। निज्जर का नाम हालिया अरसे में हुकूमत हिंद की जानिब से जारी की गई उस फहरिस्त में शामिल था जिसमें दीगर 40 को दहशतगर्द नामजद किया गया था। निज्जर दहशतगर्द तंजीम खालिस्तान टाइगर फोर्स का सरबराह था। 2002 में कौमी तहकीकाती एजेंसी ने पंजाब के जालंधर में दहशतगर्दाना हमले करने की साजिश के इल्जाम के बाद निज्जर पर 10 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया था। इससे कबल NIA ने भी भारत के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयां अंजाम देने की साजिश के एक मामले में निज्जर के खिलाफ फर्द जुर्म दाखिल की थी। भारतीय बहरिया की जदीद तरीन आबदोज INS वागीर 19 से 22 जून तक बाज़ाब्ता दौरे पर कोलंबो रवाना होने के लिए तैयार है। ये दौरा योग के 9वें बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर और ग्लोबल ओशन रिंग के मौजू की मुनासबत से किया जा रहा है। इस दौरे के दौरान भारतीय बहरिया की आबदोज के कमांडिंग ऑफिसर, वेस्टर्न नेवल एरिया के कमांडर एयर एडमिरल सुरेश डी सिल्वा से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में शदीद गर्मी के मौसम से कुछ राहत मिली है। यहाँ कल शाम से शदीद बारिश हो रही है। इलाकाई महकमा मौसमियात ने रियासत में कुछ और दिन बारिश होने की पेशगोई की है। चेन्नई हवाई अड्डे से कई परवाजों का रुख मोड़ दिया गया है क्योंकि यहाँ सिर्फ एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 16 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। चेन्नई, कांचीपुरम और तिरुवल्लुर समेत तकरीबन 6 जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं क्योंकि इन मकामात पर गुज़श्ता 24 घंटे में 10 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। आसाम में रात भर हुई मूसलाधार बारिश के साथ ही रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाब की सूरत हाल संगीन है और तकरीबन 11 अजला में सैलाब के सबब कम से कम 34,000 अफराद इससे मुतासिर हैं। भारत के महकमा मौसमियात ने जुमेरात तक आसाम के कई जिलों में बहुत शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है और रेड अलर्ट जारी किया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल अमरीका और मिस्र के 5 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह नई दिल्ली में वियतनाम के वजीर दिफा जनरल फान वांग गियांग के साथ बातचीत कर रहे हैं। G20 के पायदार माली वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग चेन्नई के नजदीक महाबलीपुरम में शुरू हो गई है। G20 की सियाहत से मुताल्लिक वर्किंग ग्रुप और सियाहत के वज़रा की मीटिंग गोवा में शुरू हो गई है। मतलूबा खालिस्तानी दहशतगर्द हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा के सरे शहर में गोली मारकर हलाक कर दिया गया है और तमिलनाडु के कई हिस्से शदीद बारिश से मुतासिर हैं। आसाम में शदीद बारिश के लिए IMD ने रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।